वचनानुसार यीशु मसीह का प्रेरित है, उसकी तथा हमारे भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में स्थित कुलिस्से में रहने वाले विश्वासी भाइयों और संतों के नाम हमारे परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, सदा ही अपने प्रभु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास तथा सभी संत जनों के प्रति तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना है। यह उस आशा के कारण हुआ है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है और जिसके विषय में तुम पहले ही सच्चे संदेश अर्थात सुसमाचार के द्वारा सुन चुके हो। सुसमाचार समूचे संसार में सफलता पा रहा है। यह वैसे ही सफल हो रहा है जैसे तुम्हारे बीच यह उस समय से ही सफल होने लगा था जब तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना था और सचमुच उसे समझा था। हमारे प्रिय साथी दास इपफ्रास से, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासी सेवक है, तुमने सुसमाचार की शिक्षा पाई थी। आत्मा के द्वारा उत्तेजित तुम्हारे प्रेम के विषय में उसने भी हमें बताया है। इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, हमने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और यह विनती करना नहीं छोड़ा है, प्रभु का ज्ञान सब प्रकार की समझ बूझ जो आत्मा देता तुम्हें प्राप्त हो और तुम बुद्धि भी प्राप्त करो, ताकि वैसे जी सको जैसे प्रभु को साजे। हर प्रकार से तुम प्रभु को सदा प्रसन्न करो। तुम्हारे सब सत्कर्म सतत सफलता पावे, तुम्हारे जीवन से सत्कर्मों के फल लगे। तुम प्रभु परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहो। वह तुम्हें अपनी महिमापूर्ण शक्ति से सुदृढ़ बनाता जाए, ताकि विपत्ति के काल खुशी से महाधैर्य से तुम सब सह लो। उस परम पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, तुम उत्तराधिकार पाने में सहभागी बन सकें। परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। वह सारी सृष्टि का सिरमौर है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो और चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है। सबसे पहले उसी का अस्तित्व था। उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती हैं। इस देह अर्थात कलीसिया का सिर वही है, वही आदि है और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है, ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिले। क्योंकि अपनी समग्रता के साथ परमेश्वर ने उसी में वास करना चाहा। उसी के द्वारा समूचे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने से पुनः संयुक्त करना चाहा। उन सभी को जो धरती के हैं और स्वर्ग के हैं, उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया, जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था। एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे, किंतु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से ले लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। यह तभी हो सकता है जब तुम अपने विश्वास में स्थिरता के साथ अटल बने रहो और सुसमाचार के द्वारा दी गई उस आशा का परित्याग न करो जिसे तुमने सुना है। इस आकाश के नीचे हर किसी प्राणी को उसका उपदेश दिया गया है और मैं पौलुस उसी का सेवक बना हूँ। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए जो कष्ट उठाता हूँ उनमें आनंद का अनुभव करता हूँ और मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए मसीह की यातनाओं में जो कुछ कमी रह गई थी उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। परमेश्वर ने तुम्हारे लाभ के लिए मुझे जो आदेश दिया था उसी के अनुसार
मैं उसका एक सेवक ठहराया गया हूँ ताकि मैं परमेश्वर के समाचार का पूरी तरह प्रचार करूँ। यह संदेश रहस्यपूर्ण सत्य है जो आदिकाल से सभी की आंखों से ओझल था, किंतु अब इसे परमेश्वर के द्वारा संत जनों पर प्रकट कर दिया गया है। परमेश्वर अपने संत जनों को यह प्रकट कर देना चाहता था कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितना वैभवपूर्ण है। उसके पास यह रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिए है, और वह रहस्यपूर्ण सत्य यह है कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है, और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए वही हमारी एकमात्र आशा है। हमें जो ज्ञान प्राप्त है उस समुच्चय का उपयोग करते हुए हम हर किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि हम उसे मसीह में एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सकें। व्यक्ति को उसी की सीख देते हैं तथा अपनी समस्त बुद्धि से हर व्यक्ति को उसी की शिक्षा देते हैं ताकि हर व्यक्ति को मसीह में परिपूर्ण बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सकें। मैं इसी प्रयोजन से मसीह का उस शक्ति से जो मुझ में शक्ति पूर्वक कार्यरत है संघर्ष करते हुए कठोर परिश्रम कर रहा हूँ।